नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, आज का वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन फीस जमा हो रही है। कौन सी क्लास की यहाँ पर एडमिशन फीस जमा हो रही है, किन किन के लिए एडमिशन फीस की बात यहाँ पर हो रही है, यूजी पीजी सेमेस्टर के विद्यार्थियों की बात यहाँ पर होने वाली है। किस किस को फीस जमा करवानी है, काफी विद्यार्थियों ने फीस जमा करवा दी है, काफी विद्यार्थी फीस जमा नहीं करवा पा रहे हैं। किसी कॉलेज की जमा होगी या किसी कॉलेज की होना बाकी है। किस किस क्लास की यहाँ पर अपडेट होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉरम फीस, जो फीस जमा करवाते समय आ रही समस्या, इन सभी के बारे में जिक्र मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले सभी का स्वागत है अभी तक इसके वीडियो में, और ध्यान रहे ये वीडियो नॉन कॉलेज से रिलेटेड नहीं होने वाला है। ठीक है, पहली बात क्लियर। यह वीडियो किससे रिलेटेड रहेगा? रेगुलर विद्यार्थी, क्योंकि एडमिशन की जब भी बात होती है तो रेगुलर विद्यार्थियों का एडमिशन होता है और उसी की एडमिशन फीस जमा होती है। तो यह क्लियर हो गया। अब किसी भी विद्यार्थी के लिए यह वीडियो जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं ना, उनके लिए भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखें। समझ में बात? यानी कि ऑलरेडी आप किसी कोर्स में पहले से एडमिशन आपका है, तो फिर आपके लिए यहां पर बात हो रही है। दूसरी बात, यहां पर किसके लिए बात हो रही है? प्रदेश के पूरे राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सभी की बात यहां पर हो रही है जिनमें उनका एडमिशन है विद्यार्थियों का, उन सभी के लिए बात हो रही है। यानी प्राइवेट कॉलेजों का इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजों की बात हो रही है। ठीक है, एक एक करके आप साइड होते जाइए, जिन जिन का नंबर यहाँ पे आ रहा है वो रुकते जाइए, जिन जिन का लगता है कि भी हमारा इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा स्किप कर दीजिए वीडियो ना। ठीक है, इस चीज को समझेंगे आप। मेरा प्रयास आपको हमेशा से बेहतर जानकारी, बेहतर तरीके से समझाने का रहा है, उसी क्रम में आज आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने आपको 1 महीने पहले अपलोड कर दिया था कि फीस जमा हो रही है। ठीक है, वो रहा ये नोटिस। ठीक ऐसा ही वीडियो मैंने अपलोड किया था इसी चैनल पर, कोटपुतली एजुकेशन पर, प्रवेश नवीनीकरण फीस से रिलेटेड। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिसका पहले से एडमिशन है, उसका प्रवेश नवीनीकरण को मतलब क्या है भैया? अगली क्लास की फीस जमा करवानी होती है। नवीनीकरण देखो, समस्त राजकीय महाविद्यालय बोला गया है, 2026-27 की बात बोली गई है। ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण फीस जमा होगी ऑनलाइन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑनलाइन आप ई मित्र के माध्यम से आप फीस जमा करवा सकते हैं। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास है, कोटपुतली एजुकेशन मित्र नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, जहाँ पे अपना ऑफिस है, जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वहीं पे बाहर मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉरम या जो फीस है ये जमा करवा सकते हैं। ठीक है भैया, आपके एडमिशन फीस की। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? देखो, पहली बात करते हैं कि किस किस के लिए नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड यहां पे मैं बात करने वाला हूं। देखो, मैंने लिखा हुआ है पहले भी क्लियर, यूजी सेमेस्टर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब देखो, फर्स्ट ईयर में क्या था? फर्स्ट ईयर में क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर था, ये फर्स्ट ईयर में था। सेकेंड ईयर में क्या आ गया? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या आ जाएगा? फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पीजी की ऐसे बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकंड, पीजी फाइनल की बात करें थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। समझ में आई बात? पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम वाले विद्यार्थी। भाई, रेगुलर विद्यार्थियों को आपको अपनी अगली क्लास की एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ेगी। अब बहुत से विद्यार्थी मुझे ये कहेंगे कि सर, हमारे इसी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, अगले की फीस कैसे जमा करवा दें? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। क्या बोला गया है? देखो, अस्थायी पूर्णतः प्रवेश प्रवेश पर नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी अगले सेमेस्टर से रिलेटेड। स्नातक तृतीय पंचम सेमेस्टर, भाई जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, आप थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवा सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, वो पांचवें सेमेस्टर की एडमिशन फीस है, ये ध्यान रखना, ये एडमिशन फीस है, ये 500-700 रुपए की होती है जो आपको जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, एडमिशन फीस है, ये एग्जाम की फीस नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्जाम फॉर्म की अलग होती है, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कोई जयपुर दूसरा का है तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो वो ये वाला नोटिस नहीं है, वो ये तो पूरे राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों का है। आपको एडमिशन फीस रेगुलर विद्यार्थियों को जमा करवानी होती है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है। ऐसे ही पीजी में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीजी का, एमए, एमएससी, एमकॉम का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, उनको थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन। अगर आप पीजी एनुअल बेसिस पे पहले के बचे हुए विद्यार्थी हैं, तो फाइनल में आप जा रहे हैं अब, तो आपको अगली क्लास की यानी उत्तरार्ध मतलब फाइनल की आपको एडमिशन फीस जमा करवानी है। ये अस्थायी रहेगी प्रवेश प्रक्रिया, ये ध्यान रखें। अस्थायी प्रमोट जिसको हम बोलते हैं, यानी आप बिना रिजल्ट आए अगली क्लास की फीस जमा करवा सकते हैं। अगर पास हो गए तो काम आ जाएगी वहां पे,
अगली क्लास की। लेकिन अगर फेल हो गए तो वो फीस आपको रिटर्न होगी, उसके लिए आपको आने वाले समय जो फेल हो जाए तब आपको अपने कॉलेज को एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है, सर मैं फेल हो गया, मेरी फीस वापस रिटर्न कर दीजिए, वो आपके अकाउंट में आ जाती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त यानी कि कल रहने वाली है। मैं 20 अगस्त को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के समय, है ना, ये ध्यान रखें। तो काफी विद्यार्थी जिनके फीस भरी जा रही है उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उन्होंने भर दी होगी बहुत अच्छे तरीके से। और उस एडमिशन फीस को कुछ कॉलेज वाले क्या नोटिस निकालते हैं कि कुछ कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमें एडमिशन फीस की रसीद जमा करवाना, कुछ कॉलेज वाले जमा नहीं करते हैं, वो कोई नोटिस नहीं निकालते। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो एडमिशन फीस की रसीद को जमा खुद के पास करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी जितना मेरे को पता है नहीं करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी कंफ्यूज इसको लेकर बिल्कुल नहीं होना है, नहीं भी करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई एडमिशन आपको रुकेगा नहीं, क्योंकि आप एडमिशन ऑलरेडी फीस जमा करवा के कंटिन्यू करवा सकते हैं। ये देखो फीस का ऑप्शन यहाँ पे वेबसाइट पे देखने को मिलता है, ये यूजी से रिलेटेड है, ये पीजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। पीजी का यहाँ पर भी है, देखो फाइनल ईयर का फीस से रिलेटेड, ये वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, आप जब फीस जमा करवाने जा रहे हैं आपसे एक एप्लीकेशन नंबर की डिमांड होती है। देखो यूजी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी फाइनल ईयर, ये सेमेस्टर से रिलेटेड एडमिशन फीस का नोटिफिकेशन। अब तो सेमेस्टर लग ही गया सभी जगह, एनुअल का सिर्फ पीजी फाइनल ईयर का है जो रह गए अभी तक, है ना। पीजी फाइनल ईयर में जो भी थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, अभी पीजी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम आपने दिए होंगे, तो किसी के चल रहे होंगे, आप एग्जाम से पहले भी अगली क्लास की फीस जमा करवा सकते। किसी को लगता है कि अभी जमा नहीं करवानी, मैं रिजल्ट से पहले क्यों जमा कराऊं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट जो आपकी है, जो सवाल आपका है कि भाई डेट एक्सटेंड होगी क्या, 21 अगस्त के बाद भी डेट बढ़ेगी क्या, बिल्कुल डेट बढ़ने वाली है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं करने की आवश्यकता है इसको लेकर, ठीक है। ये डेट 21 अगस्त से बढ़ के आपकी सितंबर चली जाएगी, ध्यान रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही डेट बढ़ेगी, जो डेट आएगी लास्ट डेट, उसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो एडमिशन फीस की जमा की डेट आपकी एक्सटेंड होगी। अब देखो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, या तो आपके पास में एडमिशन फीस की रसीद होगी, जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने 500-700 रुपए की एक एडमिशन फीस जमा करवाई होगी, कुछ क्लासेस कम होती है कुछ की ज्यादा होती है, तो 1000 रुपए के आसपास की आपने एडमिशन फीस जमा करवाई होगी, उसमें एप्लीकेशन नंबर आता है। अगर आपने कॉलेज से आई कार्ड लिया है तो वो भी आता है आपके पास में। ध्यान रहे एप्लीकेशन फीस जो रहती है, एप्लीकेशन जो नंबर रहता है, वो आपका हर साल का सेम रहता है, बदलता नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपके पास यूजी का फर्स्ट ईयर का है तो सेकंड ईयर का भी वही रहेगा, थर्ड ईयर का भी वही रहेगा। लेकिन आपके पास यूजी का है और आप पीजी में वर्तमान में एडमिशन है आपका, तो ध्यान रखें पीजी का आपके पास अलग आया होगा, क्योंकि पीजी का बेस आपका एडमिशन प्रक्रिया अलग से हुई थी, तो उसका एडमिशन अलग से हुआ होगा, ठीक है। अब काफी विद्यार्थी ऐसे कहेंगे जो कैंपस के जो रिलेटेड कॉलेज है, जैसे संगठक कॉलेज जो होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, उनका ये नोटिस नहीं है, ध्यान रखें। उनके री एडमिशन, पुनः प्रवेश नवीनीकरण वही होता है, नोटिस तो वर्ड तो ध्यान रखे वही है, उसका हिंदी अनुवाद इंग्लिश कर लो सब सेम ही है, लेकिन ध्यान रखें उनका नोटिफिकेशन महाराजा महारानी कॉलेज का नोटिफिकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जारी करती है, लेकिन प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका नोटिफिकेशन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जारी करता है, जिसके बारे में जिक्र आपको यहाँ पर किया गया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जो ये रहा, ये समस्त राजकीय महाविद्यालयों से रिलेटेड है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि महाराजा महारानी कॉमर्स वो इसमें नहीं आते हैं क्या, बिल्कुल वो इसमें नहीं आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपकी यूनिवर्सिटी के तहत आपको देखने को मिलेगा। बाकी और भी यूनिवर्सिटियां जिनके संगठक कॉलेज अगर है, जैसे जेएनयू जोधपुर का संगठक कॉलेज है, उनके जो कॉलेज है ना संगठक कॉलेज, जहां पे यूनिवर्सिटी वहीं पे कॉलेज आसपास में स्थित होते हैं, तो उनके जो फीस है वो अलग से प्रक्रिया रहती है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजों का नोटिफिकेशन ये था, इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। और दूसरी बात बड़ी समस्या आ रही है कि हम जब एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे चेक योर एप्लीकेशन नंबर ऐसा देखने को मिल रहा है। मैंने किसी विद्यार्थी का एप्लीकेशन नंबर लगा के यहाँ पे चेक किया था। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको बिना रिजल्ट आए अगली क्लास के लिए प्रमोट अस्थायी प्रमोट किया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि आपका कॉलेज जो है आपका डाटा ऑनलाइन करेगा वहां पे। अब काफी कॉलेजों ने अभी तक विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाइन नहीं किया है, इस वजह से आपका रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जब आपका यहाँ पे रिकॉर्ड नाम क्लास आ जाए अगली क्लास का, समझना कॉलेज ने अलाउ कर दिया है, फीस आप भर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। अपने कॉलेज से जाके एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर डाटा ऑनलाइन कर दीजिए। सभी क्लास का नहीं हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, 2-4 दिन में हो जाएगा। मैंने फिर से कहा आपको जो 21 अगस्त डेट है वो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है भैया। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। और
डेट एक्सटेंड हो ही जाएगी तो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये यूजी पीजी से प्रवेश नवीनीकरण का नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जिसकी फीस जमा हो रही है, एप्लीकेशन नंबर डाटा लगाने के बाद में डाटा शो कर रहा है तो आप फीस भर दीजिए। अगर एप्लीकेशन नंबर लगाने के बाद में चेक योर एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आता है तो आपके कॉलेज ने अभी तक आपकी क्लास का डाटा ऑनलाइन नहीं किया है, वो 2-4 दिन में कर देंगे। ऐसा वीडियो मैंने 1 महीने पहले भी बोला था, वो करते नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजों की लापरवाही है, इस कारण से शिक्षा का ये हाल है। कॉलेजों में जो रिजल्ट्स आते हैं, कॉलेजों में एकेडमिक रिकॉर्ड है, विद्यार्थियों का रिकॉर्ड है, प्रदर्शन जो देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है क्योंकि कॉलेज भी लापरवाह है और विद्यार्थी तो कॉलेज जाता ही नहीं है। सभी की इसमें भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि अब विद्यार्थी अगर कॉलेज को प्रेशर करे, अगर टीचर नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल को 1 महीना हो गया नोटिस आए हुए, क्या कर रहा है कॉलेज? आप हक आपका हक है ये जानने का कि कॉलेज पिछले 1 महीने से क्या कर रहा है। इस नोटिस को आने के बाद में उन्होंने अभी तक आपके एडमिशन फीस का डाटा ऑनलाइन नहीं किया गया है, जब भी तो ये समस्या क्रिएट हो रही है। तो आप अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके इस मुद्दे को उठाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आसानी से हो जाएगा। बाकी डेट जरूर एक्सटेंड होगी, ये मैं कह रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस चीज में मैं श्योर होता हूं उसके लिए वीडियो आपको अच्छे तरीके से बताता हूं भाई कौन सी डेट बढ़ेगी, कौन सी डेट नहीं बढ़ेगी। ये डेट एक्सटेंड होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 21 अगस्त से बढ़ के सितंबर तक चली जाएगी, टेंशन मत करो। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें और ये बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। सिर्फ एक एडमिशन फीस का नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। अगर आपको आपके कॉलेज में समस्या है तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए। दूसरी बात नहीं होती है ना राजीनामे से, आजकल कोई भी चीज राजीनामे से हो ही नहीं रही है। ये ध्यान रखो, आपको यहां पर अपने हक के लिए लड़ना होगा, आपके हिस्से के लिए लड़ना होगा, ये मान के चलिए। तो मैं आपको आराम से आसानी से शब्दों में समझा रहा हूं कि आप पहले रिक्वेस्ट कीजिए कॉलेज से, सर आप हमारा डाटा ऑनलाइन कर दीजिए, हमको एडमिशन फीस जमा करवाना है। कॉलेज कर देता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करता है तो प्रिंसिपल के पास जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, सर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अल्टीमेटम दीजिए। 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम ज्ञापन देंगे हमारे जो भी जिला के अधिकारी हैं उनको। वहां से नहीं होता है फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सारी चीजें, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक एडमिशन फीस के लिए इतना बवाल क्यों, ये सिर्फ सिस्टम को सुधारने का प्रयास है। एडमिशन फीस वाला मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर हो जाएगा, 5 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, डेट तो एक्सटेंड होने, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरेगा अगर हम आज लापरवाही करते रहे तो। सिस्टम को सुधारना, आगे आना होगा, क्लास से विद्यार्थियों को अपने कॉलेज में जाना होगा और इस प्रक्रिया को संभालना होगा। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और पिछले 1 महीने से समस्या जो बनी हुई है आगे भी बनी रहेगी अगर आप जागरूक नहीं हुए तो। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।